अंधेरी रात कैसे छाई, तो सब तब पर ताब रघुराई। डरो मत सोच जरा प्रार्थना, लेते हैं छोकरे हर एक काम को, कौन नहीं जानता है मेघनाथ के नाम को। जय श्री राम दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंकित पहाड़ी ब्लॉग्स में। और आज रात्रि रामलीला का लास्ट दिन है भाई। आज होगी लक्ष्मण शक्ति, रावण अंगद संवाद, राम रावणी, और यही चीज़ें होंगी। लंबी वीडियो होगी, हो सके 2 पार्ट बनाऊँ मैं इसके, एक में लक्ष्मण शक्ति और अंगद संवाद दिखाऊँ, एक में राम रावणी दिखाऊँ। पर आज लास्ट दिन है, बुरा भी लग रहा है, पर समापन भी बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी हम जा ही रहे हैं, पीछे से पूरी फैमिली आ रही है और लगातार आपको वीडियो दिखाई रहे हैं। तो अब मिलते हैं आपको डायरेक्ट कहाँ, रामलीला मंच में आरती के साथ। आया आज तक काशी न आने की खबर पाई, न आया आज तक काशी सुग्रीव जी, हनुमान जी का पता करो। भगवान धैर्य से काम लीजिए, मुझे हनुमान पर पूर्ण विश्वास है। वह अवश्य ही सीता जी की सूदी लेकर आएगा। भगवान प्रणाम। आयुष्मान। भगवान प्रणाम। हनुमान जी, क्या सीता का कहीं पता चला? क्या पूछो घटे घटे की जानो, क्या पूछो घटे घटे की जानो, आप जो ठानो होए नहीं, तो सब तब पर ताब रघुराई, सो तब रघुराई, नाथी न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अब प्रभु ये जियतन क्या कीजे, अब प्रभु ये जियतन क्या कीजे, सिया लाय दुष्टन दंड दीजे। सीता इस समय
अशोक वाटिका में रावण के बंधन में उनकी हालत दयनीय है। भगवान माता सीता ने यह चूड़ामणि आपको निशानी के रूप में देकर कहा है, यदि आप एक माह के भीतर रावण को मारकर मुझे मुक्ति न दिलाई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता, तुम धैर्य रखना, मैं अवश्य ही उस दुष्ट को मारकर तुम्हें शीघ्र ही मुक्ति दिलाऊंगा। अंधेरी रात कैसे छाई, अंधेरी रात कैसे छाई, लगन सुनो मेरे भाई, अंधेरी रात कैसे छाई, अंधेरी रात कैसे छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई, हरित भूमि तीर्ण से भरी, हरित भूमि तीर्ण से भरी, जल से भर रहे तान, सीता बिन लक्ष्मण जियो रहा विकिराल, अंधेरी रात कैसे छाई, अंधेरी रात कैसे छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई, करो मत सोच जरा भ्राता, करो मत सोच जरा भ्राता, हुक्म मोहे दीजो रघुनाथा, करो मत सोच जरा भ्राता, करो मत सोच जरा भ्राता, बाण चढ़ा मारो सफल, बाण चढ़ा मारो सफल, देखे बानर की, बाण चढ़ा मारो सफल, देखे बानर की, दीजो शीघ्र ही मोको कृपा, करो जगदीश, करो मत सोच जरा भ्राता, करो मत सोच जरा भ्राता। ठीक कहते हो सुग्रीव जी, अब हमें लंका पर चढ़ाई करनी चाहिए। राजा लंकाधिपति रावण महाराज की जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लभ्य लम्ब्यताम भुजंग तुंग मालिका। धराधरेन्द्र नंदनी कुचार पत शिल्पनी त्रिलोचने मतिर्ममा, कराल भाल पत्रिका दिगद् गद् गज्जल धनंजया धरीकृता, प्रचंड पंच सायके, प्रचंड पंच सायके। धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्र का है मेरी लीला अपरंपार, है मेरी लीला अपरंपार।
जैसा पर मम गुण गावी जय 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 करते तेरी लीला अपरंपार है तेरी लीला अपरंपार। पिता ने काल को जीता, पिता ने काल को जीता, काल जीत कर आया। मैंने इंद्र को जीता, इंद्र जीत कर आया। कर लेते हैं छोकरे हर एक काम को, कौन नहीं जानता है मेघनाथ के नाम को। कर लेते हैं छोकरे, अरे कर लेते हैं छोकरे हर एक काम को, और कौन नहीं जानता है इस क्षेत्र में कल्या के नाम को। सोच लो विचार लो घना परिवार है ऐसी मेरी सुंदर लंका कैसा ये परिवार है। सोच लो विचार लो घना परिवार है, सोच लो विचार लो घना परिवार है कैसी मेरी सुंदर लंका कैसा ये दरबार है, कैसी मेरी सुंदर लंका कैसा ये दरबार है। सोच लो विचार लो गाना परिवार लो, सोच लो विचार लो गाना परिवार लो। जैसे तुम्हारे सोने की लंका वैसा मेरा खंडवार हो, जैसे तुम्हारी सोने की लंका वैसे मेरा खंडवार हो। शत्रु की सेना जी दिन प्रतिदिन जी नजदीक आ रही है। बिल्कुल आ रही है महाराज। आप सभी लोग जी महाराज अपनी मति अनुसार बिल्कुल मुझे सुझाव दो बिल्कुल महाराज देंगे। कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे। भाई विदिशा जी भ्राता श्री, मुझे अपनी मति अनुसार सुझाव दो, क्योंकि आप तो जानते ही है शत्रु सेना दिन प्रतिदिन हमारे समीप पहुंच रही है, तो हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए। यदि आप मुझसे सलाह ले रहे हैं तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप श्री राम से बैर करना छोड़ दें। क्योंकि जहां सुमति होती है वहां शुभ गति होती है, और जहां सुमति का वास होता है वहां हमेशा सर्वनाश होता है भैया। इसलिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं
कि आप इस जिद को छोड़ दीजिए। सावधान विभीषण, ज्ञानी कोई नहीं है, फिर भी आप इतनी सी छोटी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें सर्वनाश का ही दिन है। इसलिए अभी भी मेरी आपसे प्रार्थना है, और श्री राम विभीषण, तुम्हें तो पता है कि रावण को कभी उपदेश पसंद नहीं है। भैया तुम साधक हो, तुम पंडित हो, तुम साधक हो, तुम पंडित हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो, राजा हो, तो आयमान है तुम्हें वही आप महान पंडित हैं। आप जैसा पंडित त्रिलोक में कोई नहीं है, और आपके जैसे राजा सारे त्रिलोक आपके बस में है, लेकिन स्वाभिमान नहीं देता है। धर्म नीति ये नहीं कहती है, इसलिए धर्म का अनुसरण कीजिए, धर्म से भ्रष्ट मत हुए भैया। एक बार पुनः मैं बार बार आग्रह आपसे कर रहा हूं, खबरदार विभीषण, यदि तू मेरा सहोदर न होता, मेरा सगा भाई नहीं होता, मैं तेरे अभी टुकड़े टुकड़े कर डालता। किस प्रकार की बातें कर रहा है? ऐसे भाई की पूछी वो जरूरत नहीं, तेरे आगे से हट जा रे बेशरम, आगे से हट जा रे बेशरम, दूर हो जाना खो के सामने, दूर हो जाना खो के सामने, वरना कल होगा तेरा साथ अभी, वरना कल होगा तेरा अभी, सरकलम कदापि तुम पर यह भरोसा नहीं था कि तुम इस प्रकार की कायराना बात करोगे।
तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। ए भैया, आपका जो ये घमंड है, ये अभिमान है, हमेशा जाता रहेगा। इसी घमंड के नाते आप इस पूरे वंश का सर्वनाश करने जा रहे हैं। हमारा सवाल करके बात कर। हमारा कर्तव्य आपको समझाने का भ्राता, ये वंश सुरक्षित रह जाए, अन्यथा इस वंश का सर्वनाश होने वाला है। विभीषण, ज्यादा उपदेश मत दे और मेरे सामने मेरे शत्रुओं की तारीफों के बुलंदे मत मान। विभीषण, तारीफों के बुलंदे मत मान। बस मैंने बैर लिया है तो मैं बैर करूंगा। जो तुझसे हो सकता है वो तू कहते जा। मन उब चुका है, इसलिए मुझे कोई भी परहेज नहीं है यहाँ से निकलने में। मैं स्वयं ही यहाँ से जाने के लिए तत्पर हूँ, आतुर हूँ, व्याकुल हूँ। भाई विभीषण, अभी तो मैंने जाने की बात तो की नहीं थी, लेकिन आप पहले ही जो है जाने की बात कर रहे हो, और वो सत्य है। जहां पर कोई भी रावण के खिलाफ जाता है, उसे इस लंका में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये विभीषण, जाओ, मेरी लंका से निकल जाओ। जाओ, जाओ विभीषण, निकल जाओ। अभिमान सब जाता रहेगा, बहुत तो मैं पछताता रहेगा। तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। लात मार करके निकाल दिया है, और मैं अब चाहता हूँ कि आप मेरी भगवान श्री राम के चरणों में शरण लो। अतः आप मुझे भगवान श्री राम से मिला दीजिए। ठीक है विभीषण। व्यापार चले यहाँ ये सेना में ऐसे ही होगा, आगे पे कोई ना कोई खड़ा हो ही जाएगा। मनुष्य चराचर का भेदी क्यों ना हो, और वह मेरी शरण में आए तो मैं उसे भी शरण देता हूँ। आज से आप हमारे मित्र हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, शरणागत के रक्षक हैं, भक्त वत्सल है। मैं धन्य हो गया तो आपने मुझे शरण दिया। तुम सेतु बांधो। पेड़ा वाली पेड़ा अभी पूरे खाए। ए बाबा, मेरा पटोल बोले नो। अब आले पूरी
मंत्री जी महाराज। पीछे तुम थे खाए। मेरे सूरवीर सरदार, जो महाराज मैंने तुम्हें विभीषण का पीछा करने के लिए कहा था, मैं गया था महाराज। वो कहाँ गया, कैसे गया और वो किस हालत में है, मुझे शीघ्र बताओ। महाराज सुप्रिया निकली जैसे घर का भेदी लंका ढाई। दार वक्त हो महाराज, दारपुर तक मैं चाहूँ तो वो श्री राम के साथ चल गया। सुत की रौदी और मैं ये थोड़े गोद क्या वक्त हो महाराज। अफसोस चकन स्वयं मवासी मुख द्वारा रामेश्वर शीत बंधन के लिए किसी आचार्य को बुलाइए। भगवान प्रणाम। आचार्य पधार रहे हैं। मंगलम पुंडरीकाक्ष भूर्भुवति मंगला यथास्थिति सर्वस्थितिराय रस्तु गोवाज्यास्ति धनधन्य सवेलतु ओम ब्रह्मामुरारी स्मृतकारी मानव ससुर कोटि पुरोमुदश्च। नहीं है, बस मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचा दो। एक से कानमान आप जाइए और गुरु जी को छोड़ के आइए। चलिए आचार्य जी। हे भगवान, किसी दूज को लंका भेजकर रावण को अपनी बुद्धि और विवेक से समझाइए। तुम जाकर अपने बुद्धि विवेक से रावण को समझाना। यदि वो ना माने तो अपने ओर से युद्ध का ऐलान करना। लंकेश के दरबार को अमन का परिणाम स्वीकार हो। आयुष्मान से आया, अरे तो बबूगरी कहाँ से आया, ओ अरे बबूगरी खड़ा असंख्य सभा की अंदर, खड़ा असंख्य सभा के कारण सभा मध्य पधारा, के कारण सभा मध्य पधारा, सुना नहीं रावण मारा, सुना नहीं रावण मारा। एक भी तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा इस प्रकार रावण की राजसभा में आने का क्या उद्देश्य है? मामा की
मेरे बाप बाली और आपकी बड़ी मित्रता थी, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने बहुत बुरा किया जो कि सीता माता को घर के लाए हो। पैसे बाली के पुत्र अच्छा होता तुम्हारा जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा गर्भ हिल जाता। क्या तुम उनकी प्रशंसा कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे पिता बाली को मारा है? राम विरोध इसी में आपकी भलाई है। कुलद्रोही, कुल घातक, जिन्होंने तेरे पिता को मारा है, क्या तू उनकी ही प्रशंसा कर रहा है? और प्रशंसा किए जा रहा है, किए जा रहा है। बेशरम, जिस कुल में तेरा जैसा लाल हो, बेशरम, जिस कुल में तेरा जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो। दलाली मत करो। आप अपनी सोचिए मंगेश, आप अपनी सोचिए। क्या फिक्र मेरे बाप की, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही जरूरत जो आपकी। कपी, सावधान, तुझे यह ज्ञात होना चाहिए कि तू इस समय लंकेश की राजधानी में है और लंकेश की सभा में है। जबान संभाल करके बात करना। स्त्री के वास्ते, स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, स्त्री के वास्ते जिसने भाई की जान ली, बेहया, तूने क्या उसी की सेवकाई ठान ली? लंकेश, तेरी बातों से मेरा ख्याल बेफायदा हुआ, मेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? लगता है इस कपि के दिन बहुर गए हैं, इसीलिए ये बहुत सेवकाई की बात कर रहा है। मैं चाहो तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके फिकवा सकता हूं, लेकिन नहीं,
तुम दूत बनकर आए हो, इसलिए यह कार्य नहीं करूंगा। मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया। मैंने अपने फर्ज को अदा कर दिया। भाड़ी में पर तुझे क्या जरूरत पड़ी। भाड़ी में पर तुझे क्या जरूरत पड़ी। हाथ आंखों पे घर के हाथ आंखों पे घर के तू रोएगा। हाथ सीने पे घड़ी लंकेश, अभी भी कहना मान जाओ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक रावण वह थे जो स्वयंवर से होकर के भागे थे, और एक रावण वह थे जो मेरे बाप वाली स्वर्गीय पातालोक में 6 महीने कोख में रहे थे, और एक रावण वह थे जो सीता को चुरा करके ले गए थे। कहो आप तीनों रावणों में से कौन से रावण हैं? मैं वह रावण हूं जिसने शिव और पार्वती को अपनी लंका में पहुंचाया है। अपने बाहुबल से कैलाश पर्वत को उठाया है। क्या तुम्हें यह भान नहीं है कि मैं कौन सा रावण हूं? ठीक है लंकेश, अगर कोई तुम्हारे दल में ऐसा कोई बलशाली योद्धा है जो मेरे इस पांव को पृथ्वी से उगा करके फेंक दे,